हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 14,650 रुपीज। इफ 6% इज चार्ज एज सेल टैक्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखो, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर है जिसका लिस्ट जो प्राइस है, लिस्ट प्राइस जो है वह कितना है 14,650 रुपीज़। मतलब लिस्ट प्राइस समझते हो, मतलब उस पर अभी टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं लग रहा, मतलब ओरिजिनल प्राइस है। मतलब जो भी कंपनी का खर्च लगा है बस वहीं उसके अकॉर्डिंग जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है इस पे उसका रेफ्रिजरेटर का दाम है, उस पर अलग से कोई चार्जेस अभी ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लिस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस होता है विदाउट टैक्सेस, मतलब बिना टैक्स उस पर इंक्लूड हुए जो आपका प्राइस होता है, मतलब एक्चुअल जो प्राइस होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लिस्ट प्राइस। जो भी कंपनी का लागत है, जो भी उसका खर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वह इस पे प्राइस जो होता है मार्क किया है। जो कितना किया है 14,650 रुपीज़ मान लेते हैं, ये एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, बट ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब आप गए रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए तो आपसे बोला जा रहा है कि नहीं, आपको एज अ सेल टैक्स आपको 6% का चार्ज भी देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। तो देखो, अब देखो उस पर सेल टैक्स कितना देना पड़ेगा। सेल टैक्स जो है जो 14,650 का कितना 6% आपको चार्ज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? तो देखो 14,650 इंटू 6/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 5 टू 10 और कितना हुआ, तो आपका 46 हुआ, 9 बचे 45 एंड देन 45 हुआ, उसके बाद 45 15 5 3 15 हो गया, 2 से 3 बार में कट गया कैंसिल। ठीक है, तो कितना है 293 इंटू 3 कितना हो गया, 3 तरीका 9 और 9 तरीका 27 और उसके बाद 3 दूनी 6 6 2 8 879 में। ठीक है, मतलब जो है उस रेफ्रिजरेटर का जो एक्चुअल प्राइस है, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है वह कितना है 14,650 रुपीज़ है। लेकिन जो है जब आप खरीदने गए हैं तो उस पर जो भी सेल टैक्स लग रहा है, सेल टैक्स मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी टैक्सेस लग रहा है, वह टैक्सेस, जो भी लोकल टैक्सेस, जो भी टैक्सेस लग रहा है वह टैक्सेस चलते उस पर कितना टैक्सेस लग रहा है, लोकल टैक्सेस हो या जो होता है गवर्नमेंट टैक्सेस हो, ये सारे जो टैक्सेस होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहते हैं, वह टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो वह आपसे दुकानदार जो होता है अलग से टैक्स लेता है। ठीक है, तो वह 879 रुपया और ज़्यादा पेड करना पड़ेगा उस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के लिए। तो देखो, अब उसका टोटल उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा आपका 14,650 प्लस 879 हो जाएगा। डैट मीन्स 9 और 7 और 5 7 5 12 हो गया और 8 6 14, 8 से 14 एक 15 हुआ, देन 4 एक 5 देन 1। मीन्स जो है पहले तो उस रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस था वो 14,650 था, लेकिन अलग से जो आपका चार्जेज है, सेल्स टैक्स जो चार्ज कारण एसटी के कारण जो है उस पर 879 रुपीज़ और बढ़ गया, जिसके कारण अब जो होता है उस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के लिए आपको कितना रुपया पेड करना पड़ेगा 15,529 रुपीज़। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।